फ्रेंड्स, 2021 का साल खत्म होने के करीब है और 2022 दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा है। पाकिस्तान में 2022 में कौन सी 10 नई गाड़ियां आ रही हैं और पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में 2022 का साल किन 10 गाड़ियों के काफिले की सूरत में आ रहा है। आज की वीडियो में हम इन्हीं गाड़ियों के बारे में बात करेंगे कि ये गाड़ियां हैं कौन सी 2022 में जो आने वाली हैं। फ्रेंड्स, इस साल कोरोना की वबा के बाईस लॉकडाउन और सप्लाई के मसाइल की वजह से जहां दूसरी सनतें तो कुछ ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी, लेकिन यह साल पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन साबित हुआ है, क्योंकि इस साल अगर पाक व्हील की एक रिपोर्ट में बताऊं तो 15 नई गाड़ियां मुतारिफ हुई हैं और 2 कंपनियों ने मकामी मार्केट में अमली तौर पर कदम रख दिया है। ऑटो इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए तवक्को की जा सकती है कि अगला साल भी अच्छा होगा। अगले साल पाकिस्तान में कौन सी गाड़ियों की लॉन्च मुतवक्के है, इस बारे में हमने आपके लिए एक फहरिस्त तैयार की है, जिसमें कुछ एसयूवीज, कुछ सेडान और एक हैचबैक का नाम शामिल है। एसयूवीज और क्रॉसओवर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एसयूवीज और क्रॉसओवर की कैटेगरी पर नजर डालते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट ने पिछले साल कुछ सालों से पाकिस्तान में बहुत तेजी से तरक्की की है और मार्केट में एसयूवीज और क्रॉसओवर्स का एक सैलाब नजर आता है। इस कैटेगरी में किया स्पोर्टेज को नुमाया मकाम हासिल है, जिसकी 4थी जनरेशन चल रही है इस वक्त मार्केट में। किया की कराची में एक डीलरशिप के सीनियर ओहदेदार से बात हुई है और उन्होंने अपना नाम बताए बगैर ये बताया है कि 5वीं जनरेशन या फेसलिफ्ट 2022 के अख्तिताम पर आ सकता है, लेकिन कंपनी ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर कुछ अपनी वेबसाइट पर मेंशन नहीं किया है। हुंडई की टोसो पाकिस्तान में नजर आती है, लेकिन इसकी सेल्स स्पोर्टेज जितनी नहीं है। टुजॉन की भी अगले साल नई जनरेशन मुतवक्का है। अब मैं आपको वो गाड़ी बताता हूं जो कि 2022 में सबसे बेहतरीन गाड़ी आने वाली है। पिज्यूट 2008। फ्रेंच ब्रांड पिज्यूट की बी सेगमेंट सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर पिज्यूट 2008 अगले साल यानी कि 2022 में अब लॉन्च होने जा रही है। किया की कामयाबी से एतमाद हासिल करने वाली कंपनी लकी मोटर्स कॉर्पोरेशन ही इस ब्रांड को पेश कर रही है। कंपनी ने पिज्यूट 2008 के अलावा पिज्यूट 3008 और पिज्यूट 5008 एसयूवीज के टेस्ट यूनिट भी मंगवाए थे, लेकिन सबसे पहले पिज्यूट 2008 की लॉन्च मुतवक्के है। दूसरी GAC यानी कि गैक GS3 चाइनीज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग ग्वांगजू ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि गैक MGHS स्पोर्टेज और टोसो के मुकाबले में 5 सीटर क्रॉसओवर GS3 ला रही है। न्यूज तो यह है कि कंपनी 2022 में CBU यूनिट फरोख्त करने के लिए पेश कर देगी। तीसरी गाड़ी चैंगन ओशान X7 प्लस। चैंगन ने हाल ही में अपनी एक गाड़ी की झलक जारी की थी, जिसे मॉडर्न SUV करार दिया गया है। ये गाड़ी ओशान X7 प्लस हो सकती है। उसकी लॉन्च 2022 के शुरू में मुतवक्के है। इसके अलावा गाड़ियों से मुतालिक जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के इस कंपनी के पास जो आपको गाड़ियां बताई जाती हैं वो यूनिके और यूनिटी नामी एसयूवीज गाड़ियां भी मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान में लॉन्च किया जा सकता है। DFS के ग्लोरी 500। रीगल ऑटोमोबाइल ने ग्लोरी 580 और प्रो 580 लॉन्च करने के बाद 5 सीटर सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर ग्लोरी 500 लॉन्च करने का इरादा किया है। ये गाड़ी चीन में नवंबर 2020 की रिलीज हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में इसकी आमद अब 2022 में शुरू में ही मुतवक्के है। प्रोटॉन X50। मलेशियन कंपनी प्रोटॉन ने अक्टूबर 2020 में X70 लॉन्च की थी, जिसको काफी पजीराई मिली है। कंपनी का कुछ अरसे बाद X50 जारी करने का मंसूबा था, लेकिन कोरोना आपको पता है लॉकडाउन के बाईस सप्लाई में मुश्किलात हुई और फिर ऐसा ना हो सका। अब ऑटो पार्ट्स की आलमी सप्लाई में किसी हद तक बहाली के बाद कंपनी X50 को 2022 में रिलीज करने का इरादा रखती है। तो ये गाड़ी आपकी भी 4-5वें नंबर पर ये गाड़ी भी रिलीज होने वाली है। टिगो 8 प्रो और चेरी टिगो 4 प्रो। चेरी पाकिस्तान ने दिसंबर में 2 गाड़ियों की जो आपको इनॉग्रेशन की थी, नुमाई की थी। 5 सीटर टिगो 4 सब कॉम्पैक्ट कैटेगरी की किया स्टॉनिक और MG ZS का मुकाबला करेगी, जबकि 7 सीटर टिगो 8 का मुकाबला ग्लोरी 58 प्रो, होंडा BRV और किया सोरेंटो से होगा। कंपनी जनवरी 2022 में इन दोनों गाड़ियों की बुकिंग का आगाज करेगी। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है। इसके अलावा
आपको पता है सेडान सेक्टर में होंडा सिविक 11 जनरेशन आपको पाकिस्तान में मिलने जा रही है। होंडा की सिविक गाड़ी पाकिस्तान में हमेशा से कामयाब रही है और पाकिस्तान में इस वक्त सिविक की 10 जनरेशन चल रही है और तवक्को ये की जा रही है कि अगले 4 से 6 माह में नई जनरेशन लॉन्च होगी। टोयोटा कोरोला हाइब्रिड 12 जनरेशन, होंडा की तरह टोयोटा की नई 12 जनरेशन के पाकिस्तान में आने का वक्त हो गया है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की माहौल दोस्त गाड़ियों की हौसला अफजाई पर मबनी पॉलिसी के तहत कोरोला की 12 जनरेशन का हाइब्रिड वर्जन भी आ सकता है। कोरोला की 12 जनरेशन 2008 में आलमी सतह पर जो लॉन्च हुई थी और अब वहां से सफर करते हुए ये पाकिस्तान की बॉर्डर पर आ चुकी है। नेक्स्ट MG GT। MG ने GT का टेस्ट यूनिट 1 महीने कबल मंगवाया था, जो कि आपको मैंने बताया भी था। ये टेस्ट यूनिट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमने फिरने के बाद इन दिनों लाहौर के पैकेजेस मॉल में पार्क हुआ है। ताहम इसकी बाज़ाब्ता लॉन्च 2022 के आखिर तक मुतवक्के है। हैचबैक कैटेगरी की बात करें तो सुजुकी की स्विफ्ट 4th जनरेशन, इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में स्विफ्ट की 3rd जनरेशन 11 साल तक चली है। अब कंपनी ने उसे अपने गैराज से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया है ताकि नई